from the yard. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बेबी एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम अलर्ट वेब 4 को सीखेंगे। वेब 4 में उसके क्या पैटर्न हो सकते हैं, उसके क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, क्या उसका टाइम पीरियड हो सकता है, तो उसके सारे बारे में हम इसमें है ना सीखेंगे। इसमें बहुत सारे बुक्स के स्क्रीनशॉट शामिल किए हैं और ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये क्या है कि वेब 4 कैन नॉट रिट्रेस इनटू द एरिया ऑफ वेब 1। पहली बात तो ये है कि जो वेब 4 जो है ना, ये वेब 1 का एरिया है ना, इसमें नहीं आ सकती। ये एक रूल है, ये इसके अंदर आई है ना, ये तो ये नहीं आ सकती। वेब 4 कैन नॉट बी ट्रेड इनटू वेब 1। तो पहला रूल है कि इसके नीचे नहीं आ सकती अगर ये वेब 4 है तो। चलिए नेक्स्ट और सीखते हैं। अब वेब 4 जो है ना, वेब 4 रिट्रेसमेंट स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेब 3। जो वेब 4 तो जो है ना, 1 2 3, ये 3 वेव का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, यानी कि पुल बैक कहेंगे और नेक्स्ट 5 वीक के लिए। तो ये क्या है ना, वेव 3 का स्मॉल क्या है आपका, छोटा सा करेक्शन या रिट्रेसमेंट। कॉमनली रिट्रेसमेंट आर 23.6% हो सकता है जो सैलो पुलबैक में आता है, 38% जो मॉडरेट पुलबैक में आता है, और फाइनली आपका 50% रिट्रेसमेंट लेस देन कॉमन द वेव 4 बट पॉसिबल सम केस। ये 50% रेयर केस में रहता है, बाकी 38.2% से ही इसको रिवर्स होना होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात हम करते हैं करेक्शन की। तो वेव 4 में तीनों पैटर्न बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? तीनों। कौन कौन सा? जैसे कि वेव 2 में यहाँ हमने सीखा कि फ्लैट और आपका जिगजैग बन सकते हैं। इसमें क्या है, ट्रायंगल भी बन सकते हैं, क्योंकि वेव 4 है ना, टाइम ले सकती है। तो टाइम ले सकती है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रायंगल भी बन जाए। तो ये क्या है, इसमें ट्रायंगल होगा जिसमें 5 वेव, ठीक है। तो फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब इनके हम कुछ स्क्रीनशॉट है ना जो हम नीचे स्लाइड में देखेंगे। तो ट्रायंगल मोर कॉमन वेव 4 देन एनी वेव, दे सजेस्ट द मार्केट इट्स प्रिपेयरिंग फाइनल इम्पल्स मूव वेव 5। ये क्या है ना, वेव 4 में जो है ना, हम जो भी पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद में जो आपका ट्रेड प्लान होगा वो वेव 5 के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें। ये आपका है ना, आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल, और हम और भी हैं। ये आपका कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता क्या है कि अप साइड भी है ना फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी और डाउन साइड से आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपल ये ना, टॉप से फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो और बॉटम से राइजिंग ट्रेंड लाइन हो, तो ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल होगा। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। ये इसका एग्जांपल मैंने शामिल किया है कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का है। टॉप से हम देख रहे हैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और डाउन साइड से राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो हमारे क्या बन रहे हैं, हायर बॉटम बन रहे हैं और ऊपर से लोअर पीक्स बनती हैं। जब ये ब्रेक होती है ना, तब एक अच्छा अप साइड मूव पॉसिबल होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये है असेंडिंग ट्रायंगल,
ये भी वेव 4 में बनता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि टॉप वाली जो होती है ना वो फ्लैट ट्रेंड लाइन होती है, परंतु ये हायर बॉटम बनाते हुए राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है। चलिए और हम आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल भी है। ये आपका एक एग्जांपल शामिल किया है कि यहाँ हायर बॉटम बनते जा रहा है और प्राइस है ना ऊपर से फ्लैट बना रखा है। तो ये आपका रहा आपका असेंडिंग ट्रायंगल। और आगे हम अब बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में इसमें क्या होगा, ऊपर से लोअर पिक्स बनती जाएंगी और नीचे एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जहां पर प्राइस सपोर्ट ले रही होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये है आपका, यहां से सपोर्ट ले रही है और ऊपर से आपका लोअर पीक्स बनते जा रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये आपका एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है कि नीचे की फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है और उसकी अपवर्ड ट्रेंड लाइन होती है। ये आमतौर पे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल ऐसे होता है जैसे बॉम्बू होता है ना, जैसे माइक्रोफोन वगैरह होता है ना, तो वो मेगाफोन, तो मेगाफोन में जैसे है ना उस जैसी आकृति होती है। चलिए इसके एग्जांपल भी देखते हैं। ये आपका एग्जांपल के ऊपर से देखें हायर ट्रेंड लाइन बनती जा रही है, नीचे आपकी लोअर ट्रेंड लाइन बनती है। चलिए और अभी आगे, ये आपका एग्जांपल है। ये आपका वेव 4 में है, वेव बी में बनेगी, वेव एक्स में बन सकती है और वेव ई में बन सकती है। तो इस तरह से ये कैसे कैसे बन सकते हैं। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है ना, ये 3-3-3 का मूव होगा ट्रायंगल में, ठीक है। ये आपको अप ट्रेंड में बन सकता है, ये डाउन ट्रेंड में बन सकता है। ये कौन कौन सी वेव में बन सकता है, वेव 4 में बन सकता है, वेव आगे हम और डिटेल में सीखेंगे। इनको सिर्फ ये है कि वेव 4 में क्या क्या हो सकता है उस चीज का हम थ्योरेटिकल देखना चाहेंगे। ये आपका रनिंग ट्रायंगल है, ठीक है। रनिंग ट्रायंगल भी ये चलते चलते आपका रनिंग ट्रायंगल ज्यादातर मेजर टॉप पे बन सकता है, बॉटम पे बन सकता है। तो ये इसका रनिंग ट्रायंगल है। रनिंग भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही है ना। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे रनिंग ट्रायंगल बनता गया, हायर बॉटम बनते गए, ऊपर से लोअर हाई बनते गए, जब ये ब्रेक किया तब गए। चलिए अब बात करेंगे हम दूसरा जो करेक्शन है वो आपका फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन में 3-3-5 का पैटर्न बन सकता है, ठीक है। हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ए में भी आपके 3 मूव होंगे, बी में भी 3 होंगे और सी में 5 मूव होंगे। जिगजैग और आपके फ्लैट में एक ही चीज कॉमन है कि सी में 5 मूव होंगे और बी में आपके 3 मूव उसमें भी है, ए का मूव चेंज हो जाएगा। चलिए ये फ्लैट करेक्शन है। ए में आपके 3 मूव है, बी में आपके 3 मूव है और सी में 5 मूव। इनके रूल्स आगे देखते हैं। चलिए ABC, ये इस तरह से फ्लैट करेक्शन बन सकता है। ये आपका अप ट्रेंड में है, ये आपका डाउन ट्रेंड। अब ये कौन कौन सी वेव में बन सकता है वो क्लियरली आपको, वेव 2 में, वेव 4 में, वेव बी में, वेव ए में, एक्स में और बी में, इस तरह से ये बन सकता है। चलिए और आगे हम इसमें टोटल फिगर आपको बताया गया कि इस वेव में क्या क्या चीज हो सकती है। ये आपका रनिंग फ्लैट है। रनिंग फ्लैट क्या करेगा कि ए के हाई को, जहां ए स्टार्ट हुआ था, हाई पॉइंट के ऊपर जाकर ब्रेक करके और नीचे है ना इस ए से हायर बॉटम बनाएगा। चलिए
ये एक एग्जांपल शामिल किया है। यहाँ इसके हाई के ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर नीचे आके फिर ए वी सी 3 फिर आपका ये 5 मूव में ये करेक्शन कंप्लीट किया। अब एक्सपेंडिंग फ्लैट होता है। एक्सपेंडिंग फ्लैट में क्या होगा कि हाई को भी ब्रेक करेगा और लो को भी ब्रेक करेगा, तब समझ जाओ ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, इसके हाई को ब्रेक करेगा, इसको इसमें भी हम देखेंगे 3 मूव होने चाहिए, इसमें भी वो 3 मूव होने चाहिए, ठीक है। इसमें भी हम अब आप ये देख पाओगे कि ए कंप्लीट हुआ, ए में 3 मूव हो गए, बी में 3 मूव हो गए, फिर सी में आपके 5 मूव होंगे और सी कंप्लीट होते ही ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसके हम एग्जांपल देखें। ये ए है, ए में आपके 3 मूव हो गए, बी में आपके 3 मूव हो गए, ये आपका ए बना, ए में आपका ये 3 मूव हो, ठीक है। बी बना, ये 3 मूव हो गए, परंतु सी में हम देख रहे हैं कि इसके 5 मूव। तो हम मूव से आइडेंटिफाई करेंगे करेक्शन खत्म हुआ, करेक्शन खत्म होते ही वो अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब बात करते हैं रेगुलर फ्लैट की। रेगुलर फ्लैट क्या करेगा, उसका हाई को ब्रेक नहीं करेगा और सी के ए के नीचे जाकर सी कंप्लीट करेगा। अब इसको देखते हैं, ये देखिए, ये आपका ए बना, ठीक है। ए के इसके नीचे आपका फिर आपका 5 मूव में ये कंप्लीट, तो ये रेगुलर फ्लैट रहेगा। अब हम इसमें और क्या हम करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में क्या होगा, आपका डबल जिगजैग हो सकता है, फ्लैट हो सकता है और ट्रायंगल। अब आगे भी हम देखेंगे फ्लैट के साथ ट्रायंगल हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, ये सारी चीज पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या चीज हो सकती है। ये आपका 5353 पैटर्न जिगजैग है, इसमें हम टोटल जिगजैग के, इसमें क्या है, इसमें आपके 5 मूव होंगे, इसमें 3 होंगे और इसमें भी 5 मूव, तो ये जिगजैग है। चलिए और हम ये आपका ये यहाँ पे आपका जिगजैग बना, ये आपका सिंपल जिगजैग बन गया, ये सिंपल जिगजैग। आगे अब हम बात करते हैं डबल जिगजैग की। ए बी सी बना के ये डब्लू से हमने डब्लू एक्स और वाई, यानी कि आपके डब्लू में 3 मूव हो गए, ये एक्स सिंगल मूव भी हो सकता है, 3 भी मूव हो सकता है। ये आपका एक्स है ना, पैटर्न को कनेक्ट करने के लिए यूज। तो दूसरे जिगजैग में भी है आपको, यहाँ पे भी आपके 3 मूव होंगे, तब ऐसे डब्लू एक्स बाई करके करेक्शन कंप्लीट होगा। चलिए जैसे ये एग्जांपल है, ए बी सी करके डब्लू कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये एक्स गया, फिर ए बी सी करके वाई कंप्लीट। अब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जिगजैग एक्स वेव फ्लैट फिर एक्स वेव फ्लैट, ये किस किस वेव में फॉर्म हो सकता है, ए बी सी एक्स, ए बी सी, डबल एक्स, ए बी सी, ये आपका ट्रिपल जिगजैग है, ठीक है। डबल जिगजैग एंड डबल साइडवेज, ये आपका फ्लैट से है। क्या आपका जिगजैग प्लस फ्लैट दोनों में कोई हो सकता है, एक्स वेव, जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल भी हो सकता है। इसमें क्या है कि तीनों पैटर्न हो सकते हैं। अब कौन कौन सी वेव में बन सकता है, 2-4 में बन सकता है, वेव बी में बन सकता है, वेव ए और एक्स में बन सकता है, पार्ट टॉप ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी हो सकता है। ये भी फिगर हमने इसलिए शामिल किया है कि आप ये समझो कि वेव 4 की क्या क्या संभावना है, जिसके रूल
फॉलो करें, हम उस पैटर्न को कंसिडर करें। ये ट्रिपल करेक्शन है, किस तरह से होगा? तो ये ABC, W, X, Y, X और Z, इस तरह से। चले हम और देखते, ये इसका एक एग्जांपल शामिल किया है जिसमें W, X, Y, X, Z। ये आपका डबल थ्री है। डबल थ्री का मतलब सब में थ्री थ्री मूव होंगे, तो आपका WXY, इसमें एक जिगजैग हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। डबल थ्री में क्या है, दोनों सा कॉमन हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, फ्लैट फ्लैट भी होगा आगे अभी, उसमें आपका ट्रायंगल भी आएगा। इसमें क्या है, फ्लैट के साथ ट्रायंगल है, फ्लैट है ना, एक्स मूव, और आपका वाई में आपको क्या बन सकता है, ट्रायंगल। ये क्या है, दोनों में आपका, इसमें भी फ्लैट है और इसमें भी फ्लैट है, तो दोनों फ्लैट साथ साथ आ सकते हैं, फ्लैट के साथ ट्रायंगल भी आ सकता है। इसमें हमने ट्रिपल करेक्शन की बात करी है। तो पहला क्या है, जिगजैग है, दूसरा फ्लैट है, तीसरा ट्रायंगल। जब वेव फोर में ज्यादा टाइम लेगी ना, तब उसमें है ना आपके तीनों पैटर्न बनने की संभावना होगी। इसमें क्या है, इसमें फ्लैट, फिर जिगजैग और फिर फ्लैट, यानी कि दो फ्लैट के बीच में भी जिगजैग आ सकता है। इसमें क्या है, आपके तीनों फ्लैट हो सकते हैं। जब उसको टाइम वाइज करेक्शन करना होगा तो आपके तीनों फ्लैट हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक्युमुलेशन, डाइवर्जेंस। इसमें क्या है ना, जो इंडिकेटर है जैसे RSI है, MACD है, वो आपको प्राइस और इंडिकेटर में आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडिकेटर क्लियरली इंडिकेट करेगा कि वेव फोर में है ना आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगा। जैसे कि प्राइस जो है ना लोअर लो बनाती जाएगी ये के नीचे, पर इंडिकेटर इसमें हायर लो बनाएगा। तो क्लियरली आप देखोगे कि RSI और MACD में आपको क्लियरली इसमें आपको डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन कि इसमें वॉल्यूम जो होगा ना, कि इसका वॉल्यूम बहुत ही आपका लोअर होगा वेव थर्ड में। तो वेव थर्ड में जो वॉल्यूम होगा वो बहुत हाईली अपवर्ड होगा, पर अगर वेव फोर की बात करोगे तो छोटे छोटे वॉल्यूम से इसका करेक्शन आ रहा होगा। तो हमारे पास ये भी इंडिकेट है कि वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा वो वेव थर्ड के अकॉर्डिंग कम होगा। अब बात करते हैं टाइमिंग कंडीशन कि वेव फोर टाइपिकली टेक मोर टाइम द डेवलप मोर देन टू wave, the market consolidate and build energy for the final move wave 5 के लिए। वेव फोर में हम पहले ही बोल चुके हैं कि वेव फाइव के मूव के लिए वो कंसोलिडेशन करके आपने, अब हम देखते हैं वेव फोर का टाइम कितना ले सकते। अगर वेव फोर का टाइम पीरियड हाफ टाइम फॉर वेव वन का ले सकता है, वेव फोर का टाइम पीरियड डबल टाइम बी का ले सकता है, और मैक्सिमम आपका टाइम जो है थ्री टाइम ऑफ वेव टू का ले सकता है। यानी कि सपोज करिए वेव टू में अगर 10 दिन का टाइम लगा है तो वो पहले क्या है 5 दिन में ले सकता है, फिर उसको 20 दिन ले सकता है, फिर उसको 30 दिन ले सकता है, तो उसका 3 गुना टाइम मैक्सिमम ले सकता है। 3 गुना टाइम लेगा तो हमें पता है कि टाइम लेने का काम फ्लैट का होता है। अब हम बात करते हैं सेंटिमेंट की। इसमें जो सेंटिमेंट होगा, इसमें सेंटिमेंट टाइपिकली क्वेश्चंस आफ्टर एक्साइन
वेव थर्ड trader becomes more hesitant, leading to the sideways shallow retracement characteristic वेव फोर। वेव फोर में आपको देखना होगा कि वो छोटे छोटे मूव से वो करेक्शन ले रहा होगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में इसका सीधा अपोजिट होगा कि उसमें भी आपके छोटे छोटे करेक्शन से वो मूव ले रहा होगा, छोटा वॉल्यूम होगा। अब हम आगे अब बात करते हैं अल्ट्रेशन। इसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। Usually there are relation between wave 2 and 4 in impulse. There is an upward impulse on the next chart, wave second और impulse sharp। यदि वेव सेकंड अगर शार्प है तो वेव 4 आपकी साइडवेज होगी, और अगर वेव 2 साइडवेज है तो वेव 2 आपकी साइड, अगर वेव 2 में अगर ज्यादा शामिल ले लिया तो वेव 4 में कम शामिल ले लिया, तो ये आपको एल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। जैसे इसका हमने यहाँ कर लिया, ये वेव 4 वेव 2 आपकी शार्प थी तो वेव 4 ने टाइम ले लिया। जैसे देखो यहाँ पे आपकी शार्प है, यहाँ कितना टाइम लिया, चलिए ये देखिए यहाँ शार्प थी, यहाँ टाइम ले लिया। तो ये क्या है कि वेव 2 जो होगी वो शार्प होगी तो वेव 4 साइडवेज होगी। अगर वेव 2 साइडवेज है तो वेव 4 शार्प होगी। इसमें क्लियरली है कि वेव 2 शार्प, वेव 4 शार्प, इतने चांसेस हैं। अगर वेव 2 साइडवेज है तो ये शार्प है, ये देखिए अगर ये शार्प है तो ये साइडवेज है, इसके इतने परसेंट चांस है। तो अल्ट्रेशन के आपको चांसेस है ना, इस तरह से ये भी स्क्रीनशॉट इसमें हमने शामिल किया। ये इसमें भी है वेव 2। अब क्या करना है, ये चैनल है जो हम इसका डिटेल में हम बात करेंगे बाद में, आपको सिर्फ ये समझाएंगे ये चैनल के हिसाब से। तो हम इसमें क्या करेंगे कि आपको 2-4 का टेंडेंट, 1 और 3 की टेंडेंट, तो इस 10 लाइन के लिए हमने इसको शामिल करना। इनके डिटेल वीडियो हम बाद में। वेव 4 में क्या होता है ना, वेव 4 की आपको वेव 2 और वेव 4 में ये आपको साइडवेज है तो ये शार्प है, ये साइडवेज है, ये शार्प है तो ये साइडवेज है। ये सिर्फ करेक्शन के लिए फॉलो किया है। ये देखिए ये इस तरह से वेव 4 में आपको देखने को मिलेगा। आपको चैनल देखने का, ये आपको असेंडिंग चैनल है जो आप ट्रेंड में देखने का है, ये डिसेंडिंग है डाउन ट्रेंड में देखने का, और एक हॉरिजेंटल आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये आपका जो आपका डिसेंडिंग ट्रेंगल वो होगा चैनल है। तो इस तरह से ये आपको वेव फॉर्म होके इस तरह से आपको टोटली आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी ये है कि ये शार्प बताया गया है ना, तो इसमें अगर उसने टाइम लिया है तो ये शार्प हो। और इसमें एक चीज और है कि दोनों में है ना छोटे छोटे आपके करेक्शन हो सकते हैं। इसमें भी आपका छोटा करेक्शन हो सकता है, इसमें भी आपका छोटा, और इसमें भी छोटे के साथ साथ ये है। इसमें क्या दिखाया है, इसमें है ना यहाँ ABC करेक्शन बना तो यहाँ आपका ट्रायंगल बन गया। तो इस तरह से बन सकता है। इसमें वो 3 रूल है जो शामिल किए गए हैं, वो पूरे रूल है। इसमें क्या है, वेव टू जो है ना नॉट रेसेड लॉन्ग वेव 1 इसको रिट्रेस नहीं कर सकती, ये छोटी नहीं हो सकती, ये इसके 1 के नीचे नहीं जा सकती। ये इसमें खाली रूल को शामिल किया गया।
तो ये था हमारा वेव 4 के अंदर, सिर्फ पिक्चर्स आपको इसके एग्जांपल से, इसके बाद में हम डिटेल में हम सिर्फ थर्टिकल ये समझ लें कि वेव 4 में क्या क्या हो सकता है, वेव 3 में क्या क्या हो सकता है, वेव 2 में क्या क्या हो सकता है, वेव 1 में क्या क्या हो सकता है, और आपको आगे हम वेव 5 के ऊपर में डिटेल आपको ये चीज़ है। फिर उसके बाद में हम चार्ट पे एनालिसिस करा करेंगे कि वेव 1 में क्या है, वेव 2 है, अब कौन से हम चल रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन से पैटर्न बनने की संभावना है, वो हम डिटेल में बाद में। अभी थॉर्टिकल आपको जितने भी बुक्स में है ना, जो सिंपल है, आपको फॉर्मेशन में आपको सारे पिक्चर है ना रोल आउट किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।